हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो है ये एक बुक के ऊपर है। यहाँ पे हम आपको एंशियंट हिस्ट्री जो बुक है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं और आप ये क्यों पढ़ने वाले हैं और आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो राइटर हैं उनके बारे में देख सकते हैं कि वो राम शरण शर्मा जी हैं। तो ये एक इंडियन राइटर है, तो आपको इसका तो टेंशन नहीं होगा कि आपको इसकी बुक की लैंग्वेज समझेगी या नहीं समझेगी, आपको पढ़ने में कोई तकलीफ़ होगी या नहीं होगी। बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। आपको जो भी एंशियंट हिस्ट्री है, आप जो भी अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, तो ये बुक आपके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि आपको इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इसमें कंटेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको जानने मिलेगा और किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उस इंडियन हिस्ट्री का वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जोग्राफिकल सेटिंग किस तरह से है, स्टोन एज किस तरह से है, स्टोन कोपर फेस किस तरह से है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन किस तरह से हुआ था, जो हड़प्पा संस्कृति हम लोग पढ़ते हैं वो किस तरह से हुआ था। फिर उसके बाद है एडवेंट ऑफ द आर्यन एंड द एज ऑफ द ऋग वेदा। तो यहाँ पे ऋग्वेदा और आर्यंस ये जो कल्चर था ये किस तरह से आया था, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आगे अपने को देखने को मिलेगा कि द लेटर वैदिक फेज, दो जो बाद का जो वैदिक फेज था वो किस तरह से था। उसके बाद जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टेरेस्ट्रियल स्टेट एंड द फर्स्ट मंगोलियन एम्पायर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट एंड द वर्ना सोसाइटी इन द एज ऑफ द बुद्धा ये आपको देखने के मिलेगा। द एज ऑफ द मौर्य साम्राज्य आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मौर्य रूल मिलेगा, यानी किस तरह से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किस तरह से स्टेट पे रूल किया था, किस तरह से उनका कार्यकाल रहा, किस तरह से सभी चीज़ें हुई चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये सब चीज़ें इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक बार अपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ो। आप बाहर की हिस्ट्री को भूल जाओगे क्योंकि जो इंडियन की हिस्ट्री है वो बहुत रिच है। आप यहाँ की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया सिर्फ एक कहने के लिए नहीं कि यहाँ पे बहुत से वीर योद्धा थे, परंतु यहाँ पे असली में वैसे लोग थे, रहते थे जिन्होंने इंडिया की हिफाजत की है, इंडिया के लिए बहुत काम किया है। लेकिन बाद में इंडिया के ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आई जिसके कारण से बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे है देवा ऑफ हिस्ट्री ऑफ डीप साउथ। ठीक है, उसके बाद है राइज द ग्रोथ ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एज। ऐसे बहुत सारे आपको सिविलाइजेशन या कुछ भी चीज़ें हैं यहाँ पे आसानी से आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका जो पीडीएफ लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। और आप सबसे वापस मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।